अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने ईमान की बेहतरीन हालत का। तो आज हम अपना डे नंबर 3 कवर करेंगे, जो कि था ब्रांड कलर्स पर। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ब्रांड कलर होता क्या है। ब्रांड कलर्स होते क्या है? इसे ब्रांड पैलेट भी कहा जाता है। कलर्स तो स्पेसिफिक वही पैलेट ऑफ कलर्स होती है जो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी को, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी वैल्यूज़ और इमोशंस को रिप्रेजेंट करने वाली होती है। बेसिकली उसे ब्रांड कलर्स कहा जाता है। अब हम इस चीज़ पर आ जाते हैं कि वो ज़रूरी क्यों है, वाई डी ब्रांड कलर्स मैटर्स। ब्रांड कलर्स इसलिए ज़रूरी हैं कि जो इंसान आपके पेज पे आने वाला है वो आपसे बात बात में करेगा। सबसे पहले जो आपके जब आप सालों एक ही पैलेट लेके चलेंगे तो वो माना कि एक टाइम आएगा कि जब आपका नाम लिया जाएगा तो आपके कलर्स आप बंदे के जहन में खुद ही आ जाएंगे कि अच्छा ये वो बंदा है जिस ये कलर्स वो अपने इसमें यूज़ करता है। तीसरी वजह बात क्या है इसकी, वो ये है कि इंस्टाग्राम के अंदर जितने ज़्यादा अच्छे आपके विजुअल्स होंगे उतने ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे। सही है, जितना ज़्यादा आप विजुअली लोगों को अपने पास खींचेंगे उतना ज़्यादा लोग आपके पास खिंचते आएंगे। क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने आपको पहले भी बात कही कि इंसान आपसे बात बाद में करता है। जो आपके पेज पे आया सबसे पहले आपका पेज है जो उससे बात करेगा, विजुअली बात करेगा ना, और किस तरह बात कर सकते हैं आपने कंटेंट में क्या बात कर रखी है ये भी बंदा बाद में जब वो पोस्ट खोलेगा तो पड़ेगा। लेकिन आपने किस तरह रिप्रेजेंट कर रखा है ये सबसे पहली चीज़ है जो इंसान के माइंड में क्लिक हो। सही है। अब हम आगे चलते हैं।
तो अब बात आती है कि भाई हमें समझ में आ रही है कि ब्रांड कलर होते क्या हैं और क्यों ज़रूरी हैं। तो अभी हम ये बात करते हैं कि इसको एक वेल मैनर में स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल किया तो आपने किसी पोस्ट में ब्लैक कलर रख के और से बहुत ज़्यादा कर दिया, किसी पोस्ट में फिर आपने ब्लैक यूज़ ही नहीं किया और दूसरा कोई कलर यूज़ कर लिया, नहीं इस तरह यूज़ किया होता है। कलर्स जो है ना वो 3 उसमें डिवाइड होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर। तो इनका जो बैलेंस होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके अंदर एक रूल यूज़ होता है, वो ये होता है कि 30 और 60 30 20। 60% आपका प्राइमरी कलर, क्यों? क्योंकि प्राइमरी कलर वो कलर होता है जो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी का मेन कलर होता है। सही है, तो सबसे ज़्यादा आपने प्राइमरी कलर यूज़ करना होता है। सेकेंडरी कलर 30%, क्यों? क्योंकि ये सपोर्टिंग कलर होता है जो आपके प्राइमरी कलर को कॉम्प्लीमेंट किया होता है। कलर्स का आपस में एक दूसरे के साथ मैच करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कलर्स जो होते हैं, जो आपकी पैलेट बनती है वो एक दूसरे से कनेक्ट करी होती है। अब देखिए प्राइमरी कलर क्या था, वो मेन कलर था आपके पेन को आइडेंटिफाई करने का, एक आइडेंटिटी देने का। सेकेंडरी कलर क्या है? सेकेंडरी कलर आपके प्राइमरी कलर का कॉम्प्लीमेंट है, सही है। वो सपोर्टिंग कलर, वो आपके प्राइमरी कलर को बैलेंस करने के लिए। जो तीसरा है वो किस लिए है? वो होता है कि आपके की एलिमेंट्स हो गए, कोई चीज़ें हैं जो आप अपने कलर्स में हाईलाइट करवाना चाहते हैं, अपने कंटेंट में हाईलाइट कर, तो तीसरा कलर उससे यूज़ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा कम यूज़ होता है। तो ये एक बैलेंस होता है जो आपने अपनी पैलेट में रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि कलर्स सेलेक्ट कैसे किया जाता है। रैंडमली कोई कलर सेलेक्ट नहीं किया जाता या इसलिए नहीं सेलेक्ट किया जाता कि आपको एक कलर अच्छा लग रहा है तो आप इसे अपनी पैलेट में इंक्लूड कर लें, नहीं। हर कलर कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई पर्सनैलिटी, कोई ना कोई इमोशंस डिस्क्राइब कर रहा होता है खुद। अब ये एक शीट है और इसमें अब आप देख सकते हैं कि इसमें बता रखा है कि रेड किस लिए है, ब्लू रेड क्या परसेंटेज शो करता है, ब्लू क्या परसेंटेज शो करता है, पर्पल वाइट, और जैसे ग्रीन के लिए हम नेचर, पीस, हीलिंग, ये सारे फीचर्स यूज़ करता है। ब्लू जो है वो ट्रस्ट के लिए और उसके लिए लाइटली चेक्स देने के लिए इस तरह की उसके लिए यूज़ होता है। रेड जो है वो एनर्जेटिक होता है और पेशेंट के लिए यूज़ होता है। ये शीट मैं वैसे भी ग्रुप में भेज दूँगी, आप सब पढ़िएगा। तो ये एक हर कलर की अपनी ये इमोशंस होते हैं और आपने इन सबको जहन में रखना होता है, फिर अपनी पैलेट बनानी होती है। बात करते हैं कि आप अपने लिए सही कलर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये बात वो है कि किस तरह रखना है कलर्स की अपनी क्या है, वो बता दिया मैंने आपको कि हर कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। और बात करते हैं कि आप अपने कलर्स सही तरह से कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी इमोशंस, अपनी पर्सनैलिटी ये डिफाइन करनी होती है कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपने किस तरह इमोशनली अपने पेज पर लोगों के साथ कनेक्ट करना है। मोस्टली यही होता है कि आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है ना वही आपकी पेज की पर्सनैलिटी भी हो। इन केस के कोई चाहता है कि नहीं हम ना कि हमारी पर्सनैलिटी हमारे पेज की उससे अलाइन ना हो, तो वो ये सकता है कि आप अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी को जाने, उसके इमोशंस को जाने। सही है, उसके बाद क्या करना है? सेकंड ये होता है कि आपको अपनी ब्रांड्स वैल्यूज़ और अपनी नीश पता करना है। सही है कि आप कौन सी नीश में है और आपकी ब्रांड उस नीश में क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाली है, क्या मैसेज आप अपने ऑडियंस को देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें समझने के बाद आप ये कह सकते हैं कि आप चैट जीपीटी में जाए, वहाँ ये सब लिखें और उससे कहें कि वो आपके लिए कलर पैलेट बना दे। वो खुद भी एक अच्छी पैलेट बना देगा। इन केस ये नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि उससे अपनी पर्सनैलिटी के रिलेटेड कलर लेना है और वो किसी भी कलर पैलेट मेकर की वेबसाइट्स पे जाकर वहाँ जाके आप सर्च कर लें। कैनवा कलर व्हीलर ये भी एक वेबसाइट है जहाँ आप एक कलर उसे बताएं तो दूसरा वो उससे बिल्कुल मैच करता, उसके साथ बिल्कुल अट्रैक्ट करता एक कलर बता देता है। आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी वेबसाइट्स पे इतनी सारी वो है, वो गूगल पे इतनी सारी वेबसाइट्स है जहाँ भी चेक कर सकते हैं। और इसको बैलेंस करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बैलेंस आपने किस तरह करना है कि आपने जो कलर सेलेक्ट किए उसमें फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने उसे 30% पे कौन सा कलर रखना है, सेकेंडरी पे कौन सा रखना है और 10% पे कौन सा रखना है। सही है, इस तरह आप अपनी एक बैलेंस्ड और अपनी ब्रांड वैल्यूज़ अपनी पर्सनैलिटी से अलाइन करते हुए एक ब्रांड पैलेट बनाएंगे और आप यकीन करें आप इस तरह की पैलेट बनाएंगे ना
जिन सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो आपका दिल चेंज करने का खुद ही नहीं करेगा। आपका दिल करेगा ही नहीं कि आप उसे चेंज करें। अगर आप मेरी बात पूछें, तो मेरा भी यही है कि मैंने अपने ब्लैंक पेजेस की जो कलर पैलेट है, वो बहुत सोच के रखी है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि आने वाले किसी भी टाइम में मैं उसे बदलने का सोचूँगी। क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी के साथ, वो मेरे काम के साथ, वो हर चीज़ के साथ मैच कर रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी कलर पैलेट पे भी थोड़ा काम करें और इसे इस तरह का रखें कि लॉन्ग लास्टिंग चल सके। आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। इन केस कोई क्वेश्चन है, तो आप वो सब पूछ सकते हैं।